नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं उन दो ताकतों की जिन्होंने हमारी दुनिया को बनाया है और उसे एक अनोखा आकार दिया है। ये हैं हमारे विशाल महासागर और फैले हुए महाद्वीप। सोचिए, 150 साल से भी पहले जूल्स वर्न ने हमारे ग्रह की सबसे बड़ी ताकत और उसके रहस्य को कितने सही शब्दों में बयां किया था। और पता है, जब हमारे एस्ट्रोनॉट्स ने पहली बार अंतरिक्ष से अपनी दुनिया को देखा तो उनके मुंह से बस एक ही नाम निकला, द ब्लू प्लैनेट, यानी नीला ग्रह। और ये नीला रंग है पानी का। धरती की सतह का लगभग 3/4 हिस्सा, जमीन तो इसके सामने बहुत छोटी लगती है। तो चलिए इन दोनों को एक किरदार की तरह देखते हैं ताकि हम इनके रिश्ते की इस महागाथा को समझ सकें। तो सबसे पहले मिलते हैं ओशन से। ये असल में एक ही महासागर है जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है और हमारे ग्रह की ज्यादातर जिंदगी इसी में बसती है। भले ही हम उसे 5 अलग-अलग नाम से जानते हैं, लेकिन सच तो ये है कि ओशियन एक ही है, एक विशाल वैश्विक महासागर जिसका पानी इन सभी हिस्सों में आज़ादी से बहता है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, अगर हमारी धरती पर इतना पानी है तो फिर हम हमेशा पानी की कमी या जल संकट की बातें क्यों सुनते रहते हैं? ये सवाल एक बहुत ही दिलचस्प पहेली को सामने लाता है। इसका सीधा सा जवाब है नमक। ओशियन का ज्यादातर पानी खारा है जिसे हम पी नहीं सकते, और जो मीठा पानी है जो हमारे जीने के लिए जरूरी है वो बहुत ही कम है। लेकिन ओशियन का स्वभाव कह सकते हैं कि दोहरा है। वो जिंदगी देती भी है और ले भी सकती है। एक तरफ वो सुनामी जैसी भयानक ताकतें पैदा कर सकती है। 2004 की हिंद महासागर वाली तबाही हम सबने देखी है। लेकिन दूसरी तरफ यही ओशियन हमें बारिश का तोहफा भी देती है, वही मानसूनी बारिश जिस पर हमारी खेती और हमारी सभ्यताएं टिकी हुई हैं। चलिए अब रुख करते हैं हमारे दूसरे किरदार टेरा की तरफ, यानी वो जमीन जिस पर हम रहते हैं। और इसकी अपनी ही एक पहेली है। सवाल तो बड़ा सीधा सा लगता है ना कि दुनिया में कुल कितने महाद्वीप हैं, लेकिन इसका जवाब उतना सीधा है नहीं। देखिए, ये इस पर निर्भर करता है कि हम किस नजरिए से देख रहे हैं, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक या भूवैज्ञानिक। इसीलिए महाद्वीपों की गिनती 4 भी हो सकती है और 7 भी। वैसे 7 वाला मॉडल सबसे ज्यादा चलता है। और टेरा के ये अलग अलग हिस्से साइज में भी जमीन आसमान का फर्क रखते हैं। एक तरफ है विशाल एशिया और दूसरी तरफ सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। और इन बड़े बड़े जमीनी टुकड़ों के आसपास बिखरे हैं टेरा के छोटे बच्चे, यानी हजारों द्वीप। इनमें सबसे बड़ा है ग्रीनलैंड। तो अब तक हमने इन दोनों से अलग अलग बात की, पर कहानी का असली मजा तो अब है। ये दोनों अकेले नहीं हैं, इनका एक दूसरे के बिना गुजारा नहीं है। एक बहुत गहरा रिश्ता है इन दोनों के बीच। बिल्कुल, ये रिश्ता हमारी धरती पर जिंदगी के लिए उतना ही जरूरी है जितना हमारे लिए सांस लेना। और ये बात तो हैरान कर देगी कि ओशियन के अंदर जो छोटे छोटे पौधे हैं ना, वही हमारे लिए आधी से ज्यादा ऑक्सीजन बनाते हैं। लेकिन अब एक नई ताकत इस हजारों साल पुराने संतुलन को बिगाड़ रही है, और वो ताकत हैं हम, इंसान। सोचिए, हमारा फैलाया प्रदूषण, लाखों टन प्लास्टिक और हद से ज्यादा मछली पकड़ना, ये सब मिलकर समुद्री दुनिया को तबाह कर रहा है, और इसका असर सीधे सीधे हमारी धरती की सेहत पर पड़ रहा है। चलिए, अब जब हम ओशियन और टेरा की कहानी जान चुके हैं तो देखते हैं हमें कितना याद है। एक छोटी सी चुनौती। तो पहला सवाल, धरती पर पानी का सबसे बड़ा सोर्स कौन सा है? ये ओशियन का सबसे बड़ा साम्राज्य है। और दूसरा सवाल, समुद्र में प्रदूषण का एक सबसे बड़ा कारण क्या है? ये वही चीज है जो इनके पुराने रिश्ते में दरार डाल रही है। ओशियन और टेरा, इन्होंने हमारा अतीत लिखा था, पर अब इनका भविष्य हमारे हाथों में है। हमारे ग्रह के इन दो दिग्गजों की कहानी तो चलती रहेगी, लेकिन सवाल ये है कि इसके अगले पन्ने पर इंसानियत की कहानी कैसी होगी।